स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे अरिजीत सिंह के बहुत सारे गानों को और उन गानों को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें उन गानों के बारे में रखेंगे जो शायद आपको पता ना हो। आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि कई सारे लोग बोले थे सर आप उनके गानों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह टुडे। एंड पहला सॉन्ग हम देखने वाले हैं चन्ना मेरेया के बारे में। दिस मूवी रिलीज्ड इन 2016 राइट। एट दैट टाइम कुछ जब ये गाना सुन रहे थे तो आप कुछ हो रहा था आपकी लाइफ में? क्योंकि कई बार ऐसे गाने होते हैं जो कुछ हो रहा होता है और वो आ जाते हैं, फिर वो 10 साल बाद हम सुनते हैं तो वो मंजर याद आता है, वो मेमोरी क्लिक होती है। 16 में नहीं पर्टिकुलरली, क्योंकि 16 में ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा छोटा था। तो इट्स लाइक कि आप एज के साथ साथ भी बहुत बार गाने समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, आपके अंदर और इमोशंस बिल्ट होता है, उसके साथ आप गाने समझते हैं। तो बैक इन 2019 मतलब आई वेंट थ्रू विद वेरी बैड फेज ऑफ ब्रेकअप ऑब्वियसली। सो तब ये गाना मैंने सुना था और इसका ये वाला वर्जन और एक और इसका वर्जन आया था, उसका था लिरिक्स था सच्ची मोहब्बत, ऐसा करके लिरिक्स था उसका। और वो अलग ही हिट करा था उस टाइम पे, बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एकदम इमोशनली गाया था। और वो थोड़ा सा टेम्पो वाइज स्लो भी था, उसका जो इंस्ट्रूमेंटल है वो भी थोड़ा बहुत मिनिमल से इंस्ट्रूमेंट से उसमें, और जो उन्होंने गाया भी था वो भी बहुत कामली और टेम्पो भी थोड़ा स्लो था। तो वो बहुत ज़्यादा हिट करा था। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस गाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें तो मतलब इनको अवार्ड भी मिला था और उन्हें लाइव भी गाया था, वो है इसका आउट्रो पार्ट। बहुत ही एनर्जेटिक उसका मतलब आउट्रो है। बट उससे भी ज़्यादा मुझे जो आपने वर्जन की बात की वो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है, जो सच मोहब्बत, बहुत ही कमाल का वर्जन और इमोशनल स्ट्रिंग्स बज रही हैं पीछे। जब रिलीज हुआ था। Do you guys focus on lyrics when you are listening these songs? Yes. Words क्या कह रहे हैं? And वर्ड्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी गाने में। और मतलब गाने की जो कहानी, हर गाना एक कहानी है और वो कहानी उसके लिरिक्स राइटर ने लिखी हुई है। तो सिर्फ म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक को सुनने का भी जो मज़ा है वो डबल है अगर आप लिरिक्स पे फोकस करें। I really like the lyrics part. मतलब जब ये गाना आया था तब at that time 2016 was like happening and what I like about the song is like the lyrics जो था ना उसमें, जो लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा डीप है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, you know। और फिर लास्ट में तेरे रुख से जो लाइन उन्होंने पूरी बोली है, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना। आई रियली लाइक दैट पार्ट बिकॉज वो पूरी गाना एक्चुअली हिट ही इसी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट लिरिकल पोर्शन। और चन्ना मेरेया में एक बात ये है कि एक तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द लाइक एक यू नो ढोलक एंड काइंड ऑफ दैट वाइब्स जो होती है ना, एक जो शादी वाली शादी वाली प्रोडक्शन ट्रैक जो है वो थोड़ा अलग है, देसी स्टाइल में है। सो वहाँ से एक बहुत अच्छा एक बिल्डअप होता है और उसके बाद लिरिक्स तो इसकी यही है। बाकी जो एक मुझे खासियत इसमें ये लगी कि जैसे कि अरिजीत का एक सिग्नेचर मूव मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि है अच्छा चलता हूँ, वो तुम ही हो में भी उन्होंने किया है। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे जुबान रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, अच्छा चल ये जो है ये एक वाइब्रेशन रहती है उनकी। तुम्हियों में भी है, हाँ। तुम्हियों में भी ऐसा रहता है। तो दैट इज वन सिग्नेचर मूव। और एक और सिग्नेचर मूव है अरिजीत का, ये वाला महफिल में तेरी, और ये वहां पे भी है, तुम्हियों में भी। एक और चीज़ मुझे लगता है उनके जो भी गाने होते हैं वो मतलब थोड़ा सा उदित जी से मिलता है उनका एक जो पार्ट है वो, कि वो भी सैड सॉन्ग गाते हैं तो हंस के गाते हैं। कुछ ज़्यादातर लोग सैड गाना है तो सैड होके गाएंगे। अच्छा चलता हूँ, ये वाले में एक स्माइल रखी है, कांस्टेंट स्माइल रखी है। मतलब शादी के उसमें प्रिटेंड कर रहे हैं हम खुश हैं, इस तरह का। हाँ, विदा करो में बात करेंगे तो विदा करो में भी एक स्माइल रखी है, मैनू विदा करो, एक वो भी। लेकिन एक गाना है उसमें बिल्कुल स्माइल नहीं है, आई थिंक उसका ही बना, उसमें एब्सोल्यूट सीरियसनेस है उसकी अरिजीत सिंह। अरे वो हॉरर फिल्म है ना, हॉरर फिल्म है इसलिए उसके हिसाब से एग्रेशन भी है, एक एग्रेशन के हिसाब से भी। पर वो गाना ही उतना इंटेंस आई थिंक बोला है, डायरेक्टर ने बोला होगा कि यू शुड कीप दिस वेरी सीरियसली। और इसमें क्या है ना कि एक सरकास्टिक टोन आ रही है, अच्छा चलता हूँ
दुआओं में याद रखना ऐसा करके, लाइक ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं ऐसा, दुआ में याद रखना ऐसा। तो वो एक है। बाकी पिया, ओ पिया जो लिया है उन्होंने, मैं तो लूंगा नहीं, बार बार गाना गाऊंगा तो लोग कहेंगे आप ही अपना ही गाना गाने के लिए आपने लग रहा है पॉडकास्ट चालू किया है, तो ये इसलिए मैं बार बार नहीं गाऊंगा। ओ पिया, वो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जो हरकत वहाँ पे ली है वो है। अंतरे में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को कैसा लगा, महफिल में तेरी, वो एक लाइनें जो है बहुत इमोशनल। लिरिक्स भी क्या लिखी है, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने मेरे ख्याल से लिखी है लिरिक्स। और महफिल में तेरी हम जो ना रहे गम तो नहीं है, तो एक सवाल की तरह है, उसकी वजह से ये उनका वन ऑफ द वो वाला सॉन्ग है जिसमें इनका हाईएस्ट नोट भी क्लिक हुआ है, क्योंकि जब वो आउट्रो में तो वो बहुत हाई चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये उन्होंने लाइव भी परफॉर्म किया है एक अवार्ड शो में, आपने अगर क्लिप्स देखी होंगी तो उन्होंने लाइव भी परफॉर्म किया, और वही उसी स्केल में उसी नोट के साथ, कोई उन्होंने -1 माइनस पे नहीं गाया, उन्होंने उसी स्केल पे गाया। किसी के यहाँ पीछे सरिया वरिया कहीं कुछ हो रहा है। हाँ, मैं बोलने वाला था। अब वो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है आई थिंक मेरी उसमें। ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन ऑफ कर दो तुम, नॉइस सेपरेशन आ जाएगा। आप कर दिया, अभी भी आ रही है थोड़ी सी, अब नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही, अब ठीक है। हाँ इतना बुरा लग रहा था ना वो सुन के, पीछे भाई बोला भी नहीं जा रहा था। सरिया कहाँ से चल रही है यार, सरिया कट रही है कुछ। कंस्ट्रक्शन हमारे हाथ में तो है नहीं। चल रहा, हाँ ठीक सर ये है, चल रहा है अभी भी हाँ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं आ रहा है, वही तो खास बात है जूम की। इस गाने में इनका सबसे एक हाईएस्ट नोट भी हिट हुआ है जो उन्होंने लाइव गाया था, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो नोट लाइव भी हिट किया और सेम स्केल पे, बिना उनका कुछ भी मतलब एक भी नोट लूज हुए उन्होंने लाइव गाया पूरा। एंड एक बार इसके आउटरो पे भी आप एक बार थोड़ी नजर डालिए, क्योंकि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है इस गाने का, जितनी खूबसूरती से, जितनी अच्छे से इमोशन वाइज इन्होंने निभाया वो चीज, एक बार आप C5 है वो नोट, बहुत ही ऊंचा है किसी भी नॉर्मल मेल सिंगर के लिए, बहुत ही ऊंचा नोट है वो। ओ पिया में एक बड़ी अच्छी बात मुझे ऑब्जर्वेशन लगती है, वो ये कि जब इसको आप सुनोगे ना तो ये थोड़ा इजी लगता है, बट इसको जब आप करने बैठते हो तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट दैट इनसाइड द हेड, बिकॉज वो एक चीज जो है मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मैं इसको बार बार सुनता जा रहा था एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर, लाइक मुझे याद है कि मैं बार बार आई यूज्ड टू लिसन दिस पोर्शन एंड स्टिल नॉट गेट इट, एंड फिर काफी जब कान पक्का हुआ देन इट वाज रियली इजी फॉर मी टू सिंग दैट पार्ट, बट स्टिल लास्ट पार्ट जो है वो अगेन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। आई थिंक कई कंपोजर्स जो बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स को बुलाते हैं गाना गाने के लिए तो उनको फ्री स्टाइल भी छोड़ देते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर भी हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा प्रीतम जी ने कि आप खुद भी कुछ भी करिए। तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बोला तो है कि एक स्माइली टोन रखनी है। लास्ट वाला पार्ट आलाप, हो सकता है कि उसमें 100% एग्जैक्ट यही नोट्स है ऐसा नहीं बताया होगा, उनको छोड़ दिया होगा कि आप जो भी लगाना चाहें, इम्प्रोवाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, लास्ट वाले में तो ऑब्वियसली की एक हरकत थोड़ी डिजाइन होती है, ये एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है लोगों का कि क्या एक हरकत म्यूजिक डायरेक्टर डिजाइन करता है, तो ऑब्वियसली वो तो फ्री छोड़ा है एंड वो ही टुक इट लाइक बिकॉज ही इज अ नेचुरली टैलेंटेड क्लासिकल सिंगर, सो वो दैट इज व्हाई वो पूरा तो हरकत वाला पार्ट तो उन्होंने बहुत गानों में उनका ऐसी करा है, मतलब कंपोजर ने उनको ऐसी छोड़ दिया है, चाहे आप इस गाने की बात करो और अगर मैं रीसेंट गानों की बात करूं, हाँ फ्री फ्लो बिल्कुल। आप अगर मेरे ढोल ना सुने तो उसकी तो लास्ट की जो सरगम है तो मतलब नीजा 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 नीना धानी नी धानी नी धानी पादा दा पादा दा पादा गमा पादा नी रे सा, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले श्रेया जी ने कहा था नीसा 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 धानी 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 पादा 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 गमा पादा नी रे सा, वो डबल डबल गाया था उन्होंने। हाँ, तो इन्होंने और फिर स स ग म ग ग ग प म ग ग ग प द नी द प म ग नी सा ग म म म द नी सा सा, तो ये सारा इन्होंने जो गाया है और आगे भी इसका चल रहा है। बहुत सारा ऐसा भी है जो शायद नोटेशन नहीं लिखती, तो कहीं बार वो नोट खुद ही इतना ही लग जाता है, गाते गाते ही वो नोट लग जाता है, ऐसा कि वो नोटेशंस में नहीं होता, बहुत बार वो नहीं लिखा होता, लेकिन इट साउंड्स वेरी वेरी नाइस। तो ऐसी शायद इसमें होगा और ऐसी बहुत सारे गानों में होता है। मतलब अरिजीत के साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब कंपोजर बहुत बोलते हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं, तो रुकना नी तू हुड़ रुसना नी मैं, तो उन्होंने तू पे पूरा जोर रखा और एक ग्लाइड लाया, तो वो इतना अच्छा लगा। हाँ, मींड लाया वही, तो उसमें इतना अच्छा वो सुनने में लगा। तो ये बहुत बार ये खुद भी करते हैं कि कहाँ हम एक्स्ट्रा आउटपुट अपना दे सकते हैं गाने में एज अ लिरिक्स सुन के, कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो वो एक बहुत अच्छी बात है और वो बहुत आज के टाइम पे बहुत कम सिंगर्स में होता है।
तो कि सुन के तो म्यूजिकलिटी को समझना। ये तो बात तो है ही है, मतलब हम्म, कहीं ना कहीं ये जो गाना था, आई थिंक इट वाज द बेस्ट नेक्स्ट मूव आफ्टर तुम ही हो ऑफ अरिजीत हम्म, सिंह, हाँ जो पहचाना गया। एग्जैक्टली, वेरी या गुड। क्योंकि उसके अलावा तो आई थिंक ऐ दिल है मुश्किल टाइटल ट्रैक इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, बट दिस वाज मोर फेमस, आई थिंक चन्ना मेरेया वाज मोर फेमस देन एग्जैक्टली। दिस थिंग, बट आई स्टिल लाइक दैट टोन वेयर, मतलब कि अगर लिरिक्स सैड चल रही है तो टोन सरकास्टिक या हैप्पी नहीं चलनी चाहिए। मुझे लगता है अगर वो भी टोन भी सैड हो जाए तो और अच्छा हो जाता है। इट्स लाइक कि दो जहान, एक गंतव्य, एक गोल के लिए लक्ष्य, जैसे उसका एक्चुअली ही हर सिंगर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, एक स्टाइल होता है। जैसे उदित हम्म, जी हैं तो अब सैड गाना भी क्यों किसी को, तो मतलब वो हाँ भी हंस के बताएंगे। और तो वही चीज़ हाँ। अरिजीत सिंह में भी है थोड़ा सा। नहीं, आई हाँ थिंक जी। प्लेबैक में क्या होता है ना कि मोस्टली बोला जाता है कि ये कैरेक्टर हम्म, जैसे है, अब रणबीर का जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से करना है ना, बिकॉज ही वॉज खुश की जाए भाई शादी कर ले तू, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो भी एक अंदर से दुखी भी हाँ था, ऊपर ऊपर से खुश भी था। तो वही एक प्लेबैक में आई थिंक कैरेक्टराइजेशन एक होता है, तो उस हिसाब से प्ले हम्म करना होता है। इंडिपेंडेंट इज डिफरेंटली फ्रॉम दिस। या इंडिपेंडेंट में एज यू विश, जैसा आप सोच रहे हो, जैसे जाना चाहते हो, दैट इज व्हाई इट इज हाँ। कॉल्ड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे तो डिपेंडेंस है, आप कह दो। जैसे सेम एक गाना है थोड़ा बहुत इसी सिचुएशन पे, मतलब दोनों पे रणवीर की एक सैड एग्जिट ही होती है, वो है कबीरा, अगर आपने सुना हो तो। तो हम्म उसमें भी थोड़ा बहुत जो मतलब जो वाइब है, थोड़ा बहुत जो हम्म आप इंस्ट्रूमेंटेशन भी सुन लीजिए, वो थोड़ा बहुत चन्ना मेरा जैसा है। हम्म। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट पार्ट है आपने सुना होगा तो। आई थिंक थोड़ा दोनों सिमिलर ही एक पैटर्न पे है, चन्ना मेरे और हम्म। कबीरा, थोड़ा दोनों ही हाँ एक जी हाँ जी। उसमें भी विदाई के लिए एक है, इसमें भी कहीं ना हाँ कहीं हाँ शहनाई हाँ, वहनाई बज रही है, तो एक दोनों। और बिल्कुल। एक्टर भी रणबीर कपूर ही है या दोनों में। वो हाँ भी है। वो इमोशन सेम डिलीवर किए हम्म, उन्होंने भी, रणवीर ने भी। वो कबीरा में दोनों दिल्ली में। वाली गर्लफ्रेंड और कबीरा, ये दोनों ही 2013 में आए थे, और आशिकी उसके 3-4 महीने बाद ही आई थी, दोनों साल में रिलीज हुआ था दोनों। एक हाँ ही हाँ साल में दोनों आशिकी, हाँ मूवी रिलीज हुई। हाँ एक साथ ही आई थी ऑलमोस्ट। तो पहले हम्म। ही दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और पहले ही वो आ चुका था कबीरा, और हाँ उससे हाँ पहले हाँ। राबता आ चुका था। आई थिंक राबता के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले राब्ता के बारे में जब मैं हम्म, सोचता तो मुझे वो याद आता है, वो जो एक ब्रेथ का लोगों को लगता था कि एकदम एक ही ब्रेथ में गाया होगा, जो गाया भी है देखा जाए तो। एग्जैक्टली, सेम सेम। कहते हैं खुदा ने, या आप गई। नहीं नहीं, गाइए नहीं गाइए गाइए, नहीं, बिल्कुल। गाना नहीं है वो, कॉपीराइट आ जाएगा चलो। लोग गाली बकने लगते हैं भाई। कॉपीराइट भी आ जाता है सही क्या है, ऐसे में? आ जाता है, आ जाता कॉपीराइट आ सकता है अगर पकड़ गया तो। है। म्यूजिक थोड़ा के बहुत गा साथ होता सकते हो, है। लेकिन ज्यादा गाओगे लोग गाली बकने लगते हैं कि ज्यादा तुम गाओ मत। हाँ पता नहीं हाँ क्या है ये तो ऐसा, है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा है क्या। गाली तो नहीं बकते, बट हाँ वो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि नहीं इसके नहीं, बहाने मैं गाने समझ दिखा रहा रहे हूँ। हो अपने। बेटा समझ रहे हैं तुम लोग की चालें हम। अरिजीत के लेकिन बहाने सीरियसली वो ऑलरेडी मेरे पार्ट, पास 2-3 कमेंट आ चुके हैं, अरिजीत सिंह का नाम यूज करके व्यूज ले रहा है। हाँ ये कमेंट मैंने भी पढ़ा था। अबे भाई, हाँ तुम अरिजीत सिंह के कवर गाओ, है ना, अरिजीत सिंह के तुम शोज गाओ, शोज में उनके गाने गाओ, स्कूल कॉलेजेस में गाने गाओ, है ना, वहां पे तुम अरिजीत के गाने यूज कर करके अपनी पॉपुलैरिटी, शोहरत और बरकतें बटोरो। हम जरा सा उनके बारे में तारीफें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ ना करें। एग्जैक्टली। अब सारा कवर्स इंडस्ट्री इसी पे चल रही है, दूसरे सिंगर के उस पे गानों पे। कहते हैं खुदा ने, तो ये जो पार्ट है पूरा हाँ हाँ। ब्रेथ, एक ही ब्रेथ में ऐसा लगता है गाया हुआ है। एग्जैक्टली। नहीं, और आप गा सकते हो। आप इसमें इनका वोकल टोन जो देखेंगे, वो हम्म आज के गानों के मुकाबले थोड़ा पतला भी है, अगर आप थोड़ा हम्म देखें तो। मतलब हाँ। आप ध्यान से वोकल सुने तो। टोन पे बात करने से पहले ब्रेथ वाला कर लेता है। आई डोंट नो हाउ इट ही हाँ हैज पुल्ड ऑफ दैट हाँ ब्रेथ हाँ का थिंग, बट दैट बिकेम शंकर महादेवन से एक जो उन्होंने ब्रेथलेस किया था, उससे भी एक का कंपैरिजन हुआ। बट एक तो है टेक्सचर जो है, अब दूसरा जो है टेक्सचर जो उसमें रखा हुआ है। दैट इज हाउ ही एक्सपेरिमेंट्स विद टेक्सचर्स अ लॉट। बिल्कुल। कहीं बहुत ही देखते सॉफ्ट रखा है पूरे इस गाने के, उसमें हाँ थिन वॉइस। सॉफ्ट, सॉफ्ट रखा। एक वो वर्जन है यार, एक और वर्जन है जहाँ पे अच्छा, इस पूरे मूवी में जो पिक्चराइजेशन हुआ है वो बहुत बकवास लगा, मतलब मुझे सही बताऊं तो उसका बारे में बात करें तो वो क्या गोली चला रहे हैं, च्यू च्यू आवाजें आ रही हैं, हाँ मूवी च्यू तो इतना। च्यू। सिया राते के बारे में क्या, कैसे लगता है साहिल? सिया राते का मैंने इनके सबसे पहले जो इसका वर्जन, मैंने सही बताऊं, मैंने सिया राते सुना है इसी साल, अभी थोड़े 6-7 महीने पहले, जो उसका मैंने भी ओरिजिनल
मैंने हाँ, भी। जो इसका MP3 वर्जन, मतलब जो इसका ओरिजिनल मूवी वाला वर्जन है। इससे पहले जो मैंने सुना था, दादा गिटार पे रिकॉर्ड करा था, और वो इनकी विलेज की वीडियो है पूरी, अगर आपने देखी भी होगी। ये सनी सर के साथ हैं, चिल कर रहे हैं उस वीडियो में, ऐसा पिक्चराइजेशन है। और पूरा गिटार पे रिकॉर्ड है, पूरा रॉ, मतलब मेरे को नहीं लगता उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग या मिक्सिंग भी हुई होगी। पूरा रॉ है वो। और जो नोट वो उसमें हिट करते हैं ना, मतलब आप वो एक बार सुनना, वो पूरा रॉ वर्जन है ना। वो उसको रिलीज हुआ बहुत टाइम हो गया, मतलब उसी टाइम रिलीज हुआ था ये। मैंने सबसे पहले वो सुना था, मतलब ये हो गए मेरे को 6-7 साल हो गए वो सुने हुए। और मैं एकदम ब्लो हो गया था। और उसके बाद अभी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जब इनका माइक बंद हो गया था और ये सिया राते ही गा रहे थे। तो वो एक्चुअली पुणे की वीडियो थी, तो इनका शो था पुणे में, तो वहां पे ये गा रहे थे और इनका माइक बंद हो गया। और पूरा ऑडियंस गा रही है, मतलब साथ साथ गा रही है, इनका माइक बंद हो गया, सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं और वहां गा रही है ऑडियंस, है ना। इतना मतलब ऑलमोस्ट जितने लोग थे 80% लोग ये गाना इतना जोर से गा रहे हैं, ये वो देख के ये भी एकदम खुश हो गए थे, मतलब। तो इम्पैक्ट है इस गाने का बहुत एक। I like that part of Sargam, but more than that, I like that the feel he has, the intensity of एग्जैक्टली। the feel जो सिया राते की वो ज्यादा अच्छी है ओरिजिनल से। गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया। तो That is the एक best part. That is हाँ, वो एक पे जो स्ट्रेस दिया है ना, that is what I call as vocal hammering. I called it as. हाँ जी, हाँ जी। It's a very dynamic. जब आप इसको ऐसे स्ट्रेस करते हो ना, तो द गाना बहुत ज्यादा उसकी फील बढ़ जाती है, बिकॉज यू आर लाइक एग्जैक्टली। एम्फेसाइजिंग की आप वहां पे दिखा रहे हो। आई थिंक यू आर हाईलाइटिंग दैट कि इट इज अफेक्टिंग यू मोर एज अ सिंगर, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपको, तभी तो आप स्ट्रेस दे रहे हो उस पे, राइट। तो वो एक ऑडियंस से ये सिया कम्युनिकेट कर राते, पाते हो आप। ये सिया राते वाला वही है क्या वर्जन जो एक उन्होंने मतलब अपने पे सरगम पिक्चराइज वाला, किया है? हाँ, हाँ जी, हाँ सरगम जी, वाला हाँ जी। ना। सरगम वो वाला। हाँ, सिया सरगम वाला। सिया राते उसका नाम है, मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने राबता अभी सिया राते अभी रिसेंटली रील पे फेमस हुआ है बहुत। हम्म Sure, he tries to make a different texture. That is where he comes in. He comes in after Tilli Wali Girlfriend. He comes in after Rabta, Kabira, and finally Tum Hi Ho. And only 4 songs. Whereas Tulsi, so less songs. So much songs. 100 songs. Because Tulsi is activated from 2006, I guess. अकेले तन्हा जिया न जाए ते, और आवाज भी अलग है। ऐसा नहीं है कि आवाज अलग नहीं है, बट वही है ना कि एक पता नहीं लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते तुलसी कुमार से। तुम जो आए उन्होंने गाया था, तुम जो आए जिंदगी में, हाँ, बात में। उसका ही बना पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जब मैंने ये गाना पहली बार सुना था, आई वॉज टोटली लाइक इन टू द सॉन्ग। मतलब आई वॉज लाइक कि ये क्या इन्होंने गा दिया है, बिकॉज इस गाने में इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हैं। स्पेशली जो हॉरर थीम है सॉन्ग की, जो हरकतें पार्ट हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है इतना अच्छा गाने का। आई लाइक दैट कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑल्सो। यू नो, ए माइनर से अगर आप लेते हो तो डी माइनर भी यूज होता है इसमें। कई लोग ई माइनर लगाते हैं, बट इट इज डी माइनर इन दैट केस। तो आप लोगों का क्या है कि कोई क्या स्टोरी है इससे रिलेटेड, कुछ है जब ये गाना रिलीज हुआ था? कौन सी मूवी गाना था? आई थिंक ये कोई 1920। 1920 इविल रिटर्न्स ऐसा कुछ। या या हॉरर फिल्म्स के इस जितने भी गाने में गाने ना होते हैं। एक बात ये है कि इतनी बुरी तरीके से, मतलब जो कवि है वो दिखा रहा है चाहत, जो प्यार है, जो मोहब्बत है। और बहुत ही एक हॉरर फिल्म के हिसाब से गए, मेरी किस्मत के, बहुत ही मतलब सीरियस हो गए। हाँ, एक उनकी आवाज में वो एक वो बहुत वाइब्रेशन है सीरियस। उस टाइप आई का। लाइक दैट हाँ। सीरियसनेस जब वो सीरियस होके गाते हैं ना, हंस के नहीं। मेरी किस्मत के, जैसे चन्ना मेरा में करा अच्छा चलता नहीं, वो एक भाई जो किया मेरी किस्मत के, एकदम सीरियस इंटेंसिटी भाई साहब, क्या मतलब। हर हर लाइन के बाद स्टार्टिंग में एक एच या ह का साउंड आता है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे हाँ जीते, तो बहुत ही मतलब हाँ इंटेंस कर दिया उसको, हॉररिफाई कर दिया। हाँ हाँ। साथ ही साथ जो वो लिरिक्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड लिरिक्स है। आप देखोगे ना, उसका हूँ उसमें हूँ, उसको उसी वही हूँ, उसी में जीने दे, मैं तो प्यासा हूँ है वो दरिया है। आई वो लाइक जरिया दैट लिरिक्स। किसने लिखे लिरिक्स ये? जुनैद वसी लिखा है यहाँ पे। बहुत कम ऐसे गाने जो पहली बार में ही दिमाग में चढ़ जाते हैं, ये उस तरह गाना था, एकदम ही अलग कर दिया। ऐसा कोई गाना पहले सुना नहीं था मैंने। और बहुत। लेकिन आप जो वोकल डायनेमिक्स सुनेंगे इस पूरे गाने में, वो वोकल डायनेमिक्स इनकी कहीं भी गिरी नहीं है। सेम इंटेंसिटी से जैसे इन्होंने शुरू में गाया है, सेम इंटेंसिटी से लास्ट में, और जैसे जैसे हुक लाइन आती रहती है वो और बढ़ता रहता है, धीरे 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 वो बढ़ता रहता है। और लास्ट तक फिर ऐ खुदा
ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। तो शुरू में मतलब जब वो एक जब गाना स्टार्ट होता है ना, मेरी किस्मत के, तो डायनामिक्स एकदम लोज है, मतलब ही स्टार्टिंग वेरी हाँ लोज, तब लोज है, हाँ रिलैक्स्ड फील, हाँ। एंड द मोमेंट ले- जैसे आगे गाना बढ़ता है, ही इज मोर इनटू एग्रेशन मोड। अंतरा जब आता है उसका इसमें, उसमें वहां से जो वो एक एग्रेशन मोड पकड़ता है, और शुरू में मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, तो ही इज एंटरिंग, लाइक एक एंट्री ले रहे हैं, तो वहां पे इज अ वेरी काम फील। उसका हूँ उसमें, वहां से जो उठाया है भाई, मैं तो प्यासा हूं है, वो एक जो एक इंटेंसिटी वहां पे उठाई है। मेरी आवाज सही आ रही है ना, कट तो नहीं रही है ऊपर जाते हुए? वो जो ऊपर उठाया है, दैट इज लाइक स्लोली द फील इज काम एंड देन इट बिकम्स वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड देन इट वेंट्स गोज इनटू एग्रेशन। जस्ट टू गेट सम ऑब्जर्वेशन, कुछ और निकल के आया तुम लोगों की। ये पोर्शन, ये ये बहुत कमाल। एक तो जो इन्होंने बीच बीच में जो आलाप लिए हैं, अंतरा शुरू होने से पहले और लास्ट में जो आउटर वाले आलाप लिए हैं, मतलब क्या इन्होंने, क्या इनका वोकल टेक्सचर है, मतलब ये एकदम ओपन वॉइस से इन्होंने आलाप लिए हैं। और जो भी इनका जो अंतरा है, जो वहां पे इनका जो एग्रेशन रहता है, और द थिंग इसकी ये एक पूरे अंतरे में, अगर हम पर्टिकुलरली एक अंतरे की बात करें, तो उसमें दो इमोशन है। शुरू वो एग्रेशन से होता है, लेकिन जब वो सेकंड उसका पार्ट आता है, अब फकत हो यही और है softer version. मुझ में ही, The way he तो does ये the बता softness. रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। फिर वो ए खुदा से दोबारा, मतलब वो बोल रहे हैं, वो प्लीड कर रहे हैं कि ए खुदा जब बना उसका, हाँ तो मतलब बार बार रिपीट हुआ है वो तो बहुत किसी कमाल। भी गाने में कंट्रास्ट बहुत जरूरी होता है। जितने भी पॉपुलर गाने हैं उनमें कंट्रास्ट है, तो यही जो है इंटेंसिटी को कम करना जरूरी है। हैमर कर दिया वहां पे। दिल मुझे दे अगर दिल मुझे दे दे। उसका पर, और एक जो हर जगह वो एक इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा जो डाला है वोकल फ्राई भी बहुत वो है इसमें। एक्चुअली ना, वो पर नहीं बोल सकते, पर में ना र बोलेंगे ना, तो वो उसमें हरकत लेना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो थोड़ा पर ऐसे करके बोलना पड़ता है। पर तो वो थोड़ा सा हाँ, जाता वो ही बोल, पर इट्स अ प्लेबैक। मेरा घर इंटेंसिफाइड वर्जन है। मतलब मुझे फील जो है इरिटेटेड बहुत लगती है अरिजीत की। ही इज वेरी इरिटेटेड, ऐसा लगता है बहुत गुस्से में है, इज लाइक इन दैट पोर्शन चिढ़ा हुआ अरिजीत। मतलब इन्होंने वो जब गाए हैं, जब मतलब जो इसका है खुदा मेरा घर, ए खुदा जब बना उसका ही बना, तो मतलब जो उन्होंने ए खुदा लिया है ना, उसके बाद मतलब सेम उतनी एग्रेशन के साथ, मतलब पहले ए खुदा उन्होंने नॉर्मल लाया, फिर ए खुदा दोबारा, मतलब एक और बार की प्लीज, मतलब वो प्लीड कर रहे हैं। एक लास्ट में जो ए खुदा ए खुदा ए खुदा ऐसे करके कुछ आलाप बहुत बढ़िया, इसका इंटेंस है, उस इंटेंसिटी को और कंटिन्यू करता है एंड की तरफ। आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा। लिरिक्स भी कितने इंटेंस है। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए ही वो चाहिए था, वो एक फ्रस्ट्रेटेड टोन। वही तो जुनैद ने लिरिक्स लिखी है। और जो इसमें मतलब इसमें एक और मूवी में गाना है, आई थिंक अपना ही बना, जानूंगा मैं तुझसे मेरा, वो सोनू निगम जी ने अपना मुझे तो लगा बहुत ही बढ़िया। अपना मुझे तो लगा। हाँ, एक वो भी है इस मूवी का, दीवाना कर रहा है, अगर आपने सुना है तो। दीवाना कर रहा है। अच्छा, जावेद अली जी का। हाँ राइट वो तो इस मूवी के गाने अच्छे हैं। उनके भी पॉडकास्ट करेंगे के और अरिजीत सिंह के, सॉरी सोनू निगम के। राइट, तो अब कलंक पे आए एक बार। क्रैक हो रही आवाज पागल पिया पे। क्या गाना बनाया यार, बहुत बहुत बढ़िया गाना है। क्या क्या कर रहे थे जब कलंक रिलीज हुआ था?
2019 था, 1980 19 के था। अराउंड था। हाँ, फर्स्ट क्लास। क्योंकि बाकी समझ निकला दे। मतलब मेरे पास तो कलंक के लिए इतना ही सब कुछ है, क्योंकि मैंने जितना ये गाना पर्टिकुलरली सुना है, सिर्फ एक सिंगल गाना, मैंने शायद से आज तक लाइफ में जितने गाने सुने हैं वो सब मिला के भी नहीं है जितना इसका सिर्फ लिसनिंग टाइम है मेरा। तो मतलब एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक आलाप, चाहे वो जो अंतरे के बीच में जो इनका जो पिया रे पिया रे पिया रे, तो ये हो गया, चाहे लास्ट में इनका आउटरो हो गया, सब कुछ जो मैं तेरे वाला पार्ट हो गया। और मतलब ये गाना जिस तरीके से गाया है ना, इस गाने का आप मतलब अलग ही फैन बेस है इसका। अंतरा भी इसका, जहाँ से गाना शुरू होता है, हवाओं में बहेंगे, मतलब जो मींड है ना, मतलब आप जो ग्लाइड करके दोबारा नीचे आ रहा है, और मतलब इतना खूबसूरत गाना है। और फिर और प्लस मैं जो तेरा डार्कनेस है इस गाने में, मुझे वो अच्छा लगता है, लाइक दैट yeah. डार्क फील, हाँ, जो एक गंभीर प्रकृति के राग पे जो ये गाना आधारित है। हम्म, एंड और बहुत अमिताभ जी ने वो बोला था इस गाने के, अमिताभ जी ने बहुत सारे वर्जन लिखे थे और 3 वर्जन तो रिलीज भी हुए हैं। तो एक ये और एक और वर्जन था इसका, छुपा भी ना सकेंगे, और एक और है एक जो इसमें लुटेरों का एक लुटेरा। पागल पिया ऐसा करे कुछ, जिस तरीके से ही द एक्सप्रेशन ही इज गिविंग, अगर मुझे पागल पिया, आवाज क्रैक हुई है वहां पे। यस, अगर क्रैक इज मुझे वॉइस। इस गाने को एक वर्ड में बोलना हो तो वो होगा सिनेमैटिक गाना। मतलब कि फील होता है कि कुछ 1900 या 1800s का कुछ एक सीन है। इनफैक्ट ये फिल्म भी बहुत पुराने उसमें शायद बेस्ड है। ज्यादातर जो संजय लीला बंसाली जी की फिल्म्स होती हैं वो डार्क ही होती थोड़ी सी, एक जितनी चीज भी। और भी है कि अरिजीत के साथ क्या है ना, कि जैसे ये जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं ना, इसमें आलाप जरूर होते हैं, चाहे वो चन्ना मेरेया हो, कबीरा हो, या फिर दैट इज वन लाल इश्क हो, पिया। या फिर कलंक हो। तो जैसे इसमें भी पिया पिया पे अगेन एक आलाप छोटा सा है एक, ठीक है। फिर जो हाई नोट्स ऊपर से आते हैं वो इस गाने के चार चांद लगा लेते हैं गाने को, क्योंकि दुनिया की नजरों हाँ, ये नजरों वाला, में ये ये रोग रोग है, हो जिनको जाने ये जोग है, वो एक जो ऊपर गया, लाई रे हमें लाई रे जिंदा। हमें जिंद, वो पूरा ऊपर जो गया हुआ है ना, दैट इज हाउ ही हैज लाइक, हाउ डिड ही मैनेज ऑल दीज नोट्स, दैट इज इनक्रेडिबल। बहुत इंटेंस गाना है। द वोकल कंट्रोल ही Exactly. हैज ऑन दिस एंटायर सॉन्ग। और फिर मैं इस तेरा गाने जो का आता जो है, सबसे, हाँ एग्जैक्टली, सबसे जो ऐसा पार्ट जिसके इतने एडिट्स बने, इतना तो फेमस हुआ, वो मैं तेरा पार्ट था, जो मैं मतलब, और मैं तेरा पार्ट भी बहुत ट्रिकी है गाने में। मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा, मैं तेरा हो मैं तेरा, वो ना 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 ना, वो एक, दैट आई लाइक दैट आल्सो रियली। इन्होंने 2 बार लिया है, तू जुगनू चमकता मैं जंगल घनेरा मैं तेरा, वो पिया मैं तेरा, हाँ, ये मैं जंप जो है, तेरा, मैं तेरा, हाँ मैं तेरा, मैं तेरा, बहुत tricky है ये jump। ओ, मैं तेरा। हाँ, बहुत ट्रिकी है। हाँ, तो ट्रिकी जंप है, काफ़ी ट्रिकी गाना है। मतलब अगर आप करने बैठोगे तो है इसमें काफ़ी चैलेंजिंग पोर्शंस हैं गाने के, बट वाइब इस गाने की अलग ही है। मतलब एक स्लीपी सा भी है, थोड़ा सा स्लीपी सा भी एक काम है, बहुत हाँ, काम गाना है। काम वाइब है, मेडिटेशन वाइब्स आती है। लिरिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक लिरिक्स आर टेलिंग इन दिस? मतलब अमिताभ भट्टाचार्य जी ने कमाल कर दिया एकदम लिरिक्स में। समझो इसकी, दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। इश्क की बात हो रही है। एक, हाँ, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, 2 तरफा है तो ये संजोग है। मतलब कितना मीनिंगफुल, कितना लॉजिकल लिखा है। कुछ गाने होते कमाल हैं जो मतलब जिनको सुन के इंसान स्पीचलेस हो जाता है, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इंसान खो जाता है उसके फील में। आई थिंक दैट्स कमाल लिखा है, कमाल। दिस सॉन्ग। लाई रे हमें मतलब इस, जिंदगानी कैसे मोड़ पे, हुए रे खुद से पराए हम किसी से नैना जोड़ के, हुए रे खुद से पराए। व्हाई डू यू थिंक इट इज रिटन लाइक दैट? हुए रे खुद से पराए हम किसी के किसी से नैना जोड़ के। दैट्स व्हाट मतलब लव अपना इज। कुछ रहा ही नहीं। या किसी से मतलब नैना, मतलब प्यार करके, मोहब्बत करके हम खुद से ही पराए हो गए, मतलब हम अपने भी नहीं पहले रहे। वाह, पहले तो इन्होंने ये सब बता दिया, फिर उन्होंने अगली लाइन में, अगले आउटरो में ये बताया जो अपने, जो सामने उनका पार्टनर है उनको बताया, मैं गहरा तमस तू सुनहरा सवेरा, मैं तेरा मुसाफिर में भटका तू मेरा बसेरा। मतलब उनको बता रही है कि हाँ, तू मेरे लिए क्या है,
तू जुगनू चमकता मैं जंगल घनेरा, मतलब ये लाइन तो मतलब मैं सुन के एकदम हिल गया था जब मैंने ये सुना था एज अ लिरिक्स। तो बहुत अच्छा लिखा है अमिताभ जी ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है। तमस का मतलब होता है डार्कनेस। तमस का मतलब डार्कनेस और तू उजला सवेरा। कुछ पुराना एटमॉस्फेयर इस गाने का, मतलब 1800s 1900s ऐसा फील आती है। और इनफैक्ट संजय लीला भंसाली जी की ज़्यादातर फिल्मों में ऐसा ही होता है। लाल इश्क भी उनके ही फिल्म का था, हम दिल दे चुके सनम भी उनके ही फिल्म का था, तो उनका ये और थीम ही रहता है डार्क। एक जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है इसका, एक तो इसमें रबाब प्ले किया है, जो इसका जो मेन जो हुक चल रहा है, एक तो नायलॉन स्ट्रिंग्स है और वो रबाब भी प्ले करा गया है, तो वो एक बहुत वार्म साउंड दे रहा है उसको। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, ये बहुत फास्ट है मतलब मिटाना। ये सब गाने मैंने चुन चुन के ना, इन गानों पे मैंने ध्यान लगा, जैसे एक योगी ध्यान लगाता है ना, ये गाने पकड़ पकड़ के मैंने पिया है गाना, ये सब गाने 2019 से लेकर अभी तक। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी, कलंक भी काला होता है, काले से निकला है। और वो उसको जो आशिक है, जो मोहब्बत करने वाला है, जो वो एक कवि ये कह रहा है कि ये कलंक नहीं है, इसको काजल समझो, क्योंकि दोनों ब्लैक से निकले हैं। तो जब आप ये समझ लेते हो तब ज़्यादा डेप्थ आती है गाने में। देखो ना, अभी कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, मतलब ये कलंक नहीं है ब्लैक की, लेकिन उसी ब्लैक का काजल भी है, इसको काजल समझो। देखने का परसेप्शन, दैट इज व्हाट आई लाइक। वही मैंने कहा कि कुछ तो इसमें ऐसे क्यों लिख दिया, कलंक के बाद काजल क्यों लिख दिया। एक विदा करो के बारे में भी बात कर लो। हाँ, सैडनेस तो है लेकिन सिंप्लिसिटी भी है म्यूजिक में, अगर आप देखें बहुत ही लेकिन सिंपल। वो बता रहे हैं कि मुझे विदा करो, लेकिन वो सैडनेस उसके पूरे बैकग्राउंड में सैडनेस है जिसकी वजह से वो गाना आया है, जो उस मूवी की स्टोरी थी, वो सारा पूरा सैड है, लेकिन वो गाने में बहुत सरकास्टिक गाना है ये, ठीक है, बहुत सरकास्टिक गाना है। मतलब आप इसके अंतरे सुनो तो पहली लाइन मैनू विदा करो मैंने जाना है उस पार, उसके बाद तुम सभी साफ सही हूँ मटमैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में, मतलब वो कि तुम सब सही हो, ठीक है, तुम सब बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह, है ना, सारी दिक्कतें मेरे में ही थी, मतलब वो एक सोसाइटी को बता रहे हैं कि कमियां उनमें भी हैं। और एक टोन भी हंस के गाई है, मैनू विदा करो, वो भी एक टोन जो है, एक बेस। लेकिन जो इसका हाँ सेम जो ये अब कंटिन्यू है पूरे गाने में, जो इसका अंतरा भी है, झूठ भला बोलोगे क्यों तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। तो वो भी बिल्कुल ऐसी गाया है, झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। तो बहुत मतलब कामली गाया गया है, सब में है। बाकी लेकिन टेक्सचर तो हमने बात कर ही ली, टेक्सचर तो कहीं ना कहीं एक सरकास्टिक टोन पे रखा हुआ है, और ये भी मतलब हंस के गया लगभग काफी हद तक, सैड गाना होने के बावजूद। वो एक हाँ, गाया पूरी तरह सैडली नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन भी काफी सिंपल रखी, ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं। एक ना आप इनके अगर बहुत और भी गाने सुने तो अरिजीत दादा ने पॉडकास्ट में बोला था, एक इनका और भी जो उनका खुद का फेवरेट है, जो रेहमान साहब ने कंपोज किया था, वो है PS2 करके एक वो आया था, एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी है, उसका एंथम अगर आप सुनो तो वो अगर आप म्यूजिकल उसको इंस्ट्रूमेंट वाइज भी और जैसा उन्होंने गाया है वो भी आप सुन लो ना, आप हिल जाओगे, मतलब जिस तरीके का वो गाना है। मतलब ये भी बहुत ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे लोगों ने सुने नहीं है, और अच्छा हुआ नहीं सुने कि अभी तक अंडररेटेड है, कि खराब अंडररेटेड गाने हैं। तो अंडररेटेड गानों का अलग से एक करना पड़ेगा कुछ पॉडकास्ट। हाँ, एक मतलब अलग ऐसे गाने लोगों को पता anyway, भी चले। आज के लिए शायद इतना बहुत है, बहुत ज्यादा, इसमें आधे घंटे 40 मिनट तक कटेगा ये पूरा।